और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू और संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। एग्जाम में पूछा जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल। फिर टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। भस्म में हम जो लोग जो है लाल लिटमस पत्र को रखते हैं क्या हो जाता है? ये जो है नीला हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर यानी एसिड बेस सॉल्ट, अम्ल भस्म क्षार। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से लगभग 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो उसमें पूछा जाता है। आइए अम्ल क्या हो, चलिए आइए अम्ल क्या होता है? तो अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। तो अम्ल क्या है? तो अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद कैसा होता है? जिसका स्वाद जो होता है खट्टा होता है। अम्ल क्या है? तो अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद जो है खट्टा होता है। द सब्सटेंस हैविंग सावर टेस्ट इज कॉल्ड एसिड। वैसा पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा हो उसको क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? तो नीला लिटमस पत्र को जो है लाल कर देता है। यहाँ पे देखिए नीला लिटमस पत्र है, जैसे इसको अम्ल में डुबाते हैं तो क्या हो जाता है? तो ये जो होता है लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तो अम्ल जो है, अम्ल का दूसरा गुण क्या है? नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और धातु से अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है? धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। इसका पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। चलिए एग्जाम्पल क्या है इसका? जैसे में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर CH3COOH यानी एसिटिक एसिड, फिर इसके बाद है C2H5OH, फिर इसके बाद है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। ये सब क्या है? अम्ल है। यदि आपसे पूछे कि अम्ल क्या होता है, तो अम्ल वैसा पदार्थ है जिसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। यह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। फिर तीसरा बोलेंगे धातु से अभिक्रिया करके यानी मेटल से रिएक्ट करके क्या देता है? तो मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। फिर इसके बाद इसका पीएच मान यानी इट्स पीएच वैल्यू इज लेस देन 7। इसका पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि एसिड फाउंड इन सम नेचुरल सब्सटेंस यानी कुछ प्राकृतिक पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल। जैसे में नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू और संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। एग्जाम में पूछा जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल। फिर टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। संतरा में कौन सा अम्ल? तो संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल? तो सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। फिर इसके बाद टमाटर में कौन सा अम्ल? तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। फिर इसके बाद इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है टैटेरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टैटेरिक अम्ल। फिर इसके बाद है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल यानी लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। फिर है लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटी के डंक में जो है पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है कि लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटी के डंक में जो होता है फॉर्मिक अम्ल पाए जाते हैं। टॉपिक है टाइप्स ऑफ एसिड यानी अम्ल के प्रकार। तो अम्ल जो होता है 2 प्रकार के होता है। पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल, दूसरा है वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल। पहला क्या है? पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा है वीक एसिड यानी प्रबल अम्ल और दूसरा क्या है? दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल किसको बोलेंगे? तो वह अम्ल जो जल में घुलकर 100% H+ गैस देता हो उसको क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल। और जो 100% नहीं देता हो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं दुर्बल अम्ल। आइए इसको समझते हैं हम लोग रिएक्शन के थ्रू। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं? तो वह अम्ल जो 100% जल में घुल क्या करता है? H+ मुक्त करता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल। जैसे में HCl, जब HCl को पानी में मिलाएंगे, किस में मिलाएंगे? पानी में मिलाएंगे तो 100% क्या देगा? 100% हाइड्रोजन गैस देगा। H+Cl- में टूट जाएगा। तो क्या दे रहा है? 100% H+ दे रहा है। फिर है HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जब इसको पानी में मिलाएंगे तो क्या देगा? 100% जो है H+ और क्लोरीन देगा, सॉरी Br- देगा। 100% क्या देगा? 100% H+ देगा। तो 100% जो H+ देगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं प्रबल अम्ल। जो 100% नहीं देगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं दुर्बल अम्ल। क्या बोलेंगे? दुर्बल अम्ल। अब दुर्बल अम्ल का उदाहरण समझते हैं। दुर्बल अम्ल क्या होता है? तो वह अम्ल जो 100% H+ नहीं देता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दुर्बल अम्ल। जैसे में CH3COOH, जब इसको जल के साथ मिलाएंगे तो क्या करेगा? ये जो है 100% H+ नहीं देगा, COO- H+ में टूट जाएगा। क्या दे रहा है? 100% H+ नहीं दे रहा है, इसको क्या बोलेंगे? दुर्बल अम्ल। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेस यानी भस्म। इसी को बुलाता है क्षार। तो भस्म किसको बोलते हैं? तो वैसा पदार्थ जिसका स्वाद जो है कड़वा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भस्म। यानी वैसा पदार्थ जिसका स्वाद जो एकदम करेला की तरह हो, कड़वा हो, उसको क्या बोलते हैं? भस्म बोलते हैं।
यह जो है लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जब भी भस्म में हम जो लोग जो है लाल लिटमस पत्र को रखते हैं तो क्या हो जाता है, ये जो है नीला हो जाता है। भस्म में जब लाल लिटमस पत्र को रखते हैं तो क्या कर देता है, नीला कर देता है। धातु से अभिक्रिया करके कौन सा गैस देता है, धातु से अभिक्रिया करके OH माइनस देता है, यानी हाइड्रोक्साइड गैस उत्पन्न करता है। इसका पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है। अम्ल के पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। अब इसके बाद है टाइप्स ऑफ बेस, यानी भस्म के प्रकार। तो भस्म जो होता है दो प्रकार के होता है, पहला है स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा है वीक बेस, यानी प्रबल भस्म, दूसरा है दुर्बल भस्म। तो प्रबल भस्म जिसको बोलेंगे तो वह भस्म जो 100% OH माइनस मुक्त करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रबल भस्म। जो 100% OH माइनस मुक्त नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दुर्बल भस्म। आइए इसको भी हम लोग समझते हैं रिएक्शन के थ्रू। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, यानी प्रबल भस्म। तो वह भस्म जो जल में 100% OH माइनस मुक्त करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रबल भस्म। जैसे में NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे अगर आप जल में मिलाएंगे तो 100% क्या होगा, 100% जो है टूट जाएगा। Na प्लस और OH माइनस में क्या होगा, 100% टूट जाएगा। तो जो 100% टूट जाए तो उसको क्या बोलेंगे, प्रबल भस्म। जो 100% नहीं टूटे उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं दुर्बल अम्ल यानी वीक बेस।